हरिओम फ्रेंड्स। कुछ संतों की वाणी की आज हम चर्चा करेंगे। जो संत जिन्होंने जीवन में उपलब्धता हासिल की, ऐसे सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स एंड मास्टर्स, उन्होंने जो ज्ञान की बातें कही, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश आ सकता है। संतों का कहना है कि जीवन के 2 पहलू हैं, एक श्रम और एक विश्राम। एक हम परिश्रम करते हैं और दूसरी ओर हम विश्राम करते हैं। तो परिश्रम हम करते हैं भौतिक जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ संग्रह के लिए, और जब थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं। संतों का कहना है कि यदि आपको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो इसको बदलना होगा। श्रम करना चाहिए संसार के लिए। श्रम आप करते हैं अपने शरीर से, और शरीर एवं संसार दोनों प्रकृति के पार्ट हैं। तो श्रम कीजिए संसार के लिए, श्रम कीजिए सेवा हेतु, और विश्राम कीजिए अपने लिए। चुप साधन भी एक विश्राम ही है। तो यदि आप ऐसा करने शुरू लग हो जाएं, तो जो परमात्मा नित्य प्राप्त है, जो स्वरूप नित्य उपलब्ध है, उसका हमें पूर्ण अनुभूति या बोध हो जाएगा। तो ऐसे संतों ने बताया कि जब भी कोई काम करने चलो, ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, बल्कि ये सोच के चलो कि इससे परिवार को क्या लाभ होगा, मोहल्ले को क्या लाभ होगा, संसार को क्या लाभ होगा। क्योंकि परिवार एक छोटा संसार है और संसार एक बड़ा परिवार है। ऐसे ही जब अपने बल का उपयोग करो, अपनी शक्ति का उपयोग करो, तो ये बात को ध्यान में रखो कि इससे किसी दूसरे की कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बल से, आपकी शक्ति से, आपकी ऊर्जा से किसी की भी हानि हो रही है, तो उसको ना करें। तो दूसरों के हित के लिए काम करना, परमार्थ के लिए कार्य करना, उसको कहते हैं श्रम, और अपने लिए करो विश्राम। इस परम विश्राम में ही अमरता है, अमर जीवन है। इसी विश्राम में स्वाधीनता है, मुक्ति है, और इसी विश्राम में सरसता है, सरस जीवन है। तो विश्राम का क्या मतलब है? विश्राम का मतलब है काम रहित होना, कामना रहित होना। और विश्राम सहज है, स्वाभाविक है, सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए संभव है समान रूप से, और नित्य प्राप्त है। तो सेवा करो, श्रम करो, संसार के काम आ जाओ। और योग करने का मतलब है अपने काम आ जाना। सही काम करने से, सही श्रम करने से मनुष्य कामना रहित हो जाता है। यदि हमने अपने श्रम को संसार की ओर लगा दिया, अपनी शक्ति को परमार्थ की ओर लगा दिया, तो सहज भाव से
हमको नित्य प्राप्त स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, बोध हो जाएगा। तो निस्वार्थ श्रम से आप निष्काम हो जाएंगे और नित्य प्राप्त परमात्मा का जो तत्व है उसकी ओर आपकी स्वतः दृष्टि आ जाएगी। तो कामना रहित होने से योग की प्राप्ति होगी, और योग की जब प्राप्ति होगी मतलब आप अपने स्वरूप में लौट आएंगे, तो उसी में बोध और प्रेम है। बोध का मतलब है जागृति है, और उसी में प्रेम है, वननेस का फीलिंग है। तो इसके लिए जो सूत्र बताया इन्हीं महान संतों ने, उन्होंने कहा कि दो बातों को कस के पकड़ लो, दो बातों को कस के पकड़ लो। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप इस शरीर को मान रखे हो, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तो सब संसार के का संसार और ये सजातीय हैं। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों को आप जो है अनुभव करो। इनको तो अनुभव करना है। आप एक बार अपनी दृष्टि से ये अवलोकन करा करो, क्या ये शरीर मेरा है? शरीर तो पैदा हुआ जाने वाला नहीं है। विचार मेरे हैं, ये भावनाएं मेरी हैं। तो ये मेरा कुछ है ही नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी। सामग्री, साधन, ये सब मेरा है क्या? क्या ये रहने वाला है? नहीं है। तो ये ना मेरा है, ना मुझे कुछ चाहिए। और दृढ़ता से ये विश्वास करना है आपको कि प्रभु अपने हैं, ईश्वर अपना है, और सब कुछ प्रभु का है। इससे थोड़ी आसानी होती है। यदि आप ये कहो कि ये मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको आपने अनुभव किया, तभी भी मुझको लगता है क्या मैं बिल्कुल ही असंग हूं? वास्तव में तो असंग हूं। तो इसलिए उस तत्व को आप उस पे विश्वास कर सकते हो कि प्रभु अपने हैं, और सब कुछ प्रभु का है। ये सारा कुछ प्रभु का है। अब संसार के और अपने बीच में जो संभव है वह करो। कहते हैं कि यदि ये दो बातें आपने एक अनुभव कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु अपने हैं, और सब कुछ प्रभु का है, उसके बाद, इन बातों के बाद जो भी आपको करना है श्रम, वो करो। उस श्रम से आपकी सेवा ही होगी। ये ध्यान रखो, कोई बुराई ना हो आपसे, केवल बुराई मत करो। तो क्या कहा? जो नहीं कर सकते, जो आप करने में समर्थ नहीं है, उसको करने की सोचो मत। और जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। जो कर सकते हो, जो कर सकते हो उसे करने की योजना में ना रखो, उसे कर डालो। तो इसके अंत में आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। इन तीन, जो नहीं कर सकते उसको ना करने, उसको करने की सोचना भी मत। जो कर सकते हो उसे कर डालो, ये नहीं उसका संकल्प बना के रखो। और जो नहीं करना चाहिए उसे मत करो। तो खुद ब खुद आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या सूत्र बताए? एक तो इस बात को अनुभूति के स्तर पर, गहरे अनुभव में आप अपने अंदर जमा कर लो, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु ही अपने हैं, ईश्वर ही अपना है, और सब कुछ ईश्वर का है। ये सारे का सारा जो भी कुछ है, जगत जो दृश्य जगत है, ये भी सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद जो आपका श्रम है, जो आपकी शक्ति है, वो संसार में लगा दो, सेवा में लगा दो। कैसे? जो कर सकते हो उसे कर डालो, जो नहीं करना चाहिए
उसे मत करो, और जो नहीं कर सकते उसको करने की सोचो भी मत। तो ऑटोमेटिकली आपका सारा श्रम बाह्य की उसका जो दिशा है वो बाह्य हो जाएगी, बाहर को हो जाएगी, और आपका जो स्वयं का स्वरूप है वो धीमे-धीमे उजागर हो जाएगा, तो योग हो जाएगा। अब जो संकल्प विकल्प उठते हैं हमारे मन में, जो संकल्प विकल्प उठते हैं, क्यों उठते हैं वो? हम नहीं चाहते, तो भी संकल्प उठते रहते हैं। तो क्यों उठते हैं वो? क्योंकि हमारी जो अभी भी दृष्टि है, वो भोग दृष्टि है। हम जो संकल्प पूर्ति का तो सुख भोगना चाहते हैं, और संकल्प अपूर्ति से दुखी होते हैं। यदि हम संकल्प पूर्ति का सुख न भोगें और अपूर्ति से दुखी न हों, तो निसंकल्प निर्विकल्प हो जाएं। संकल्प पूर्ति का तो हमको सुख भोगने की लालसा खत्म हो जाए, और संकल्प अपूर्ति से दुखी ना हो, तो हमारे संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएंगे। तो संतों ने कहा कि जैसे जैसे आप इस अनुभव को अपने अंदर दृढ़ता से ले आएंगे, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु ही अपने हैं, और ये सब कुछ प्रभु का है, तो धीमे धीमे आपका सारा श्रम, आपकी सारी ऊर्जा, आपकी सारी शक्ति संसार की सेवा में लग जाएगी, और आप नित्य प्राप्त स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। और जो ये संकल्प विकल्प हैं, जो सुख भोग के लिए संकल्प उठते हैं, और जो संकल्प अपूर्ति से दुख होता है, ये भी धीमे धीमे खत्म होने लगेंगे, और संकल्प और विकल्प का उठना, आना और जाना, इसी से मन या अहंकार पुष्ट होता है। जैसे जैसे संकल्प विकल्प खत्म हो गए, तो मन धीमे धीमे लीन होने लगता है, मन धीमे धीमे विलुप्त होने लगता है। तो संसार से हमारा जो संबंध है, वो है सेवा करने के लिए। संतों ने कहा संसार केवल सेवा के लिए है, संसार से कुछ लेने के लिए नहीं, संसार को देने के लिए, संसार से देने के लिए। और परमात्मा से संबंध है प्रेम करने के लिए। संसार सेवा के लिए, ये शरीर से संसार की सेवा कर डालो, और परमात्मा से प्रेम करो। न संसार से कुछ चाहिए, और न परमात्मा से कुछ चाहिए। संकल्प से मुक्त, संकल्प तो क्यों उठते हैं? संकल्प इसलिए उठते हैं कि जो हम पहले भोग कर चुके जिन इच्छाओं का, उन्हीं के प्रभाव स्वरूप उन्हीं को फिर से भोगने के लिए संकल्प उठते हैं। यदि एक संकल्प पूरा हो गया और उसका सुख भोगा, तो उसी के प्रभाव से दूसरा संकल्प उठेगा। संकल्प पूर्ति का सुख एक नए संकल्प को जन्म देगा। एक आपके मन में एक नई इच्छा जागृत होगी उसी तरीके की रेपिटिशन के लिए। और यदि हम संकल्प पूर्ति के सुख को पसंद करते रहेंगे, तो एक के बाद एक नया संकल्प उत्पन्न होता ही रहेगा। तो इसलिए संकल्प पूर्ति के सुख को नहीं भोगना है, बल्कि संकल्प निवृत्ति की शांति में रहना सीखना होगा, और तभी जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। फिर संकल्प की जो अपूर्ति है, संकल्प आपका पूर्ति नहीं हो रहा, उससे दुख नहीं होगा।
जब हम संकल्प पूर्ति का दुख सुख भोगते हैं तो ही संकल्प अपूर्ति का दुख होता है, ये संतों ने कहा। और इसके लिए आप इसको इस तरह देखो कि पूरा इतिहास देख लो, मानव जाति का पूरा इतिहास आप देखो, क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके संकल्प पूरे हुए हैं? सिकंदर को देखो, महान बड़े-बड़े सम्राटों को देखो, कभी किसी के भी संकल्प पूरे नहीं हुए। पूरे सारे के सारे संकल्प किसी के पूरे हो जाएँ, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इतिहास भी ये बताता है कि संकल्पों को रखना, उनके पूर्ति से सुख पाना, इससे आप एक अनंत क्रम में फँस जाते हैं। लेकिन यदि अपने को संकल्प से मुक्त कर लें, यदि आपके अंदर संकल्प उठने बंद हो जाएँ, मतलब अहंकार खत्म हो जाए या मैं विचार खत्म हो जाए या आप संकल्पों से अपना संबंध तोड़ लें, संकल्पों से मुझे कुछ नहीं लेना। सारे जो संकल्प हैं, वो संसार की सेवा के हो जाएँ, तो धीमे-धीमे वो संकल्प उठने ही बंद हो जाएँगे और आपको परम शांति का अनुभव होगा। तो इसलिए संतों ने ये सलाह दी कि जो भी संकल्प उठें वर्तमान में, उन्हें तो पूरा करके खत्म कर दो। उन्हीं संकल्पों को पूरा करना है जो दूसरों के हित के लिए हैं, उसी को कर्तव्य कहते हैं। और जो संकल्प कभी पूरे नहीं होने वाले और बार-बार उठें, वो संकल्प वास्तव में अपने ज्ञान के विरोधी हैं। ना तो ज्ञान से वो अनुकूल हैं, ना सामर्थ्य से अनुकूल हैं। तो उन संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने संकल्पों को देखना होगा और जो संकल्प में किसी की बुराई छिपी है, वो भी छोड़ने होंगे। तो संकल्प ऐसे हैं, कुछ संकल्प ऐसे हैं, जो आप अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार पूरे कर सकते हो, उन्हें पूरे कर दो ताकि वो समाप्त हो जाएँ। जो पूरे नहीं हो सकते, उनका त्याग कर दो और जिसमें किसी की बुराई या अहित छिपा है, उनको भी छोड़ दो। जैसे ही आप इस तरह से अपने संकल्पों को सजगता से देख करके उस पे कार्यवाही करेंगे, धीमे-धीमे आपका मन शांत होने लगेगा। तो कर्म के द्वारा, श्रम के द्वारा सेवा करो, अचाहा होकर के, इच्छा रहित होकर के त्याग करो और भगवान को अपना मान करके उसके प्रेमी हो जाओ। शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से संसार की सेवा करो, जितनी भी हो। बुराई का परित्याग कर दो। निष्काम होकर के जब आप पे कोई इच्छा ही ना बची, तो केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान के पूरे प्रेमी हो जाओ। जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानेंगे, केवल भगवान ही मेरे हैं, एक संत ने कहा, तब तक भगवान प्यारा नहीं लगेगा और जब तक भी भगवान प्यारा लगेगा नहीं, तब तक उसकी याद नहीं आएगी और जब तक उसकी याद नहीं आएगी तो भजन नहीं होगा भगवान का। तो एक संत थे, संत राम सुखदास, वो कहते थे बार-बार यही कहो, हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूँ। 2 मिनट, 4 मिनट के बाद किसी और संकल्प में लग गए, हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूँ, हे भगवान मैं आपको नहीं भूलूँ। तो भगवान से जो मेरा नित्य संबंध है, उसके लिए बार-बार मुझे भगवान का भी भजन का मतलब ही ये होता है नित्य सुमिरन, हमेशा उसका सुमिरन चलता रहे। तो भगवत प्राप्ति की लालसा होती है, भोग की वृत्ति होती है
और जिज्ञासा होती है किसी भी मनुष्य में, 3 होते हैं। तो भोग की वृत्ति का तो त्याग कर दो, भोग की जो वृत्ति है हमारी, जैसे ही हमने कहा शरीर और संसार की सेवा में, बुराई से अपने को हटा लिया। जैसे ही भोग की वृत्ति का त्याग करेंगे, हमारी जिज्ञासा, स्वरूप को जानने की इच्छा जो है जिज्ञासा, वो पूरी हो जाएगी और भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा, उसका उदय होगा। तो इसमें जो सूत्र है, सूत्र यही है, श्रम करना है, अपने बल और शक्ति का प्रयोग करना है, वो संसार के हित के लिए, बुराई को बिल्कुल छोड़ देना है, भोग वृत्ति को हटा लेना है और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा सोचते हुए प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाना है, प्रभु के साथ अपने संबंध को नित्य सुमिरन रखना है। तो जैसे-जैसे हम ये करते हैं, हम अपने स्वरूप में वापस लौटते हैं, हमारे संकल्प-विकल्प समाप्त होने लगते हैं, हमारा अहंकार गिरने लगता है और हमें परम शांति, परम बोध, परम प्रेम, जो कि हमारा स्वरूप है, उसमें हमारी उसको हमें वो नित्य प्राप्त है, उस बात का हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं।